चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के आज सुबह के सभी मुख्य समाचार ताज़ा 25 फटाफट बड़ी खबरों को। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दिए और एक एक करके सभी खबरों को आखिर तक जरूर देखें। आरोपी बीजेपी से जुड़ा हो तो बुलडोजर क्यों नहीं चलता, पीड़िता ने योगी से मांगा न्याय, वीडियो किया पुष्ट। दरअसल आगरा में पूर्व मंत्री उदयभान सिंह के नाती दिव्यांश की अभी तक गिरफ्तारी न होने पर पीड़िता ने अपना दर्द सोशल मीडिया पर साझा किया है। पीड़िता ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय मांगा। पीड़िता ने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि आप कहते हैं कि प्रदेश में नारी के साथ कुछ भी गलत होता है तो हम बुलडोजर चढ़ा देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि यदि आरोपी बीजेपी से जुड़े हों तो कुछ नहीं होगा। वीडियो में पीड़ित युवती ने मुख्यमंत्री से कहा कि पूर्व मंत्री का नाते खुलेआम उसके और उसके पिता पर कार चढ़ाने की कोशिश करता है। करियर, आत्मसम्मान सब कुछ खत्म करने पर आमद है। 9 दिन में भी पूर्व मंत्री के नाते दिव्यांश की गिरफ्तारी नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में तुलसियाना ग्रुप के 10 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, बैंक और निवेशकों से करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप। जी हां, ईडी ने आज तुलसियाना ग्रुप के लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम स्थित 10 ठिकानों पर छापा मारा। इस रियल एस्टेट कंपनी पर धोखाधड़ी करके बैंक और निवेशकों के करोड़ों रुपए डकारने का आरोप है। हाई कोर्ट ने मार्च 2023 में ईडी को तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जाँच करने का आदेश दिया था। फिर अक्टूबर 2023 में हाई कोर्ट ने ईडी के लखनऊ जोनल ऑफिस से जांच के बारे में पूछा। हाई कोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब जेल में बंद कंपनी के निदेशक अनिल तुलसियानी की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी। पहले रामलला के दर्शन फिर नामांकन, अमेठी रायबरेली से पहले अयोध्या जा सकती है राहुल प्रियंका। जी हां, अमेठी और रायबरेली में रैलियां करने से पहले आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकती हैं। राहुल गांधी फिलहाल केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार हैं। वायनाड लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को चुनाव होगा। वायनाड से मौजूदा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का मुकाबला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नेता एनी राजा से है। वायनाड सीट पर मुकाबला खत्म होने के साथ अब सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश के रायबरेली और अमेठी पर रहेंगी। इलेक्टोरल बॉन्ड पर खत्म नहीं हुई कानूनी रार, मंत्री ट्रेल की एसआईटी से जांच कराने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल। दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई इलेक्टोरल बॉन्ड योजना पर कानूनी रार अभी थमी नहीं है। इसमें घोटाले का आरोप लगाते हुए इसकी जांच उच्चतम न्यायालय के एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में विशेष जांच दल एसआईटी गठित कर कराने के निर्देश देने की मांग वाली एक जनहित याचिका शीर्ष अदालत में दायर की गई है। याचिका में इलेक्टोरल बॉन्ड की मनी ट्रेल की भी जाँच कराने की मांग की गयी है। सस्पेंस खत्म, आज कन्नौज से ताल ठोकेंगे अखिलेश यादव, 12 बजे नामांकन में संग रहेंगे यादव कुनबा। जी हां, कन्नौज की सियासी सरगर्मियों के बीच सपा ने कन्नौज से प्रत्याशी बदल दिया है। अब पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वयं यहां से चुनाव लड़ेंगे। 2 दिन पहले सोमवार को सपा प्रत्याशी के रूप में तेज प्रताप का नाम घोषित करने के बाद स्थानीय नेताओं में निराशा और नाराजगी देखने को मिली। कार्यकर्ताओं की मांग पर दोपहर में संकेत देने के बाद शाम को अखिलेश यादव का नाम घोषित कर दिया गया। लोकसभा चुनाव में यूपी की सीट से 2 मौजूदा सांसद आमने सामने, देश में अपने तरह का इकलौता मुकाबला। दरअसल बता दें कि लोकसभा चुनाव में तरह तरह के समीकरण और रंग देखने को मिल रहे हैं। जीत के लिए प्रत्याशियों से लेकर पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हैं। यूपी में 7 चरणों में होने वाले चुनाव का दूसरा चरण 26 अप्रैल को है। इस दौरान 8 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इन 8 सीटों में एक सीट ऐसी भी है जहाँ एक नहीं 2 मौजूदा सांसद आमने सामने है। यूपी ही नहीं, शायद देश की यह अकेली सीट है जहाँ से 2 मौजूदा लोकसभा सांसदों के बीच मुकाबला हो रहा है। यूपी के जिले में 12वीं तक के स्कूलों का बदला समय, डीएम ने जारी किया आदेश। जी हां, एक तरफ भीषण गर्मी और लू को देखते हुए शासन ने यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग की कक्षा 8वीं तक के स्कूलों की टाइमिंग बदल दी, तो दूसरी तरफ लखनऊ के जिलाधिकारी ने 12वीं तक के स्कूलों का समय बदला। संयोग से दोनों आदेशों में छुट्टी का समय बदलवा के बाद एक ही है। अब लखनऊ में 12वीं तक के स्कूल सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेंगे। मौसम वैज्ञानिकों की ओर से भीषण गर्मी की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए डीएम ने यह आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीएससी टॉपर आदित्य सिंह की भेंट शुभकामनाएं दी। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2023 के टॉपर राजधानी निवासी आदित्य श्रीवास्तव व उनके भाई आकुश श्रीवास्तव ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने आदित्य को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा के साथ लोक सेवा के पथ पर चलते रहें। बता दें कि आदित्य का चयन आईपीएस सेवा के लिए भी हो चुका है। बसपा ने लोकसभा के लिए एक और सूची जारी की। सलेमपुर, भदोही, हमीरपुर से प्रत्याशियों का ऐलान।
जी हाँ, लोकसभा चुनाव के लिए बसपा प्रमुख मायावती ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 3 लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। शाहजहांपुर की ददरौला सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए भी प्रत्याशी की घोषणा की गई है। तो वहीं बलिया की सलेमपुर सीट से बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को उतारा। सलेमपुर वही सीट है जहां से लगातार सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर अपना प्रत्याशी उतारने की कोशिश में जुटे थे। यहां से भाजपा में मौजूदा सांसद रविंद्र कुशवाहा को एक बार फिर टिकट दिया गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस के भाजपा सांसद का हार्ट अटैक से निधन, पार्टी ने इस बार काट दिया था टिकट। जी हाथरस संसदीय क्षेत्र के भाजपा सांसद राजवीर सिंह दिलेर 66 वर्षीय का 24 अप्रैल की शाम देहांत हो गया। उनके चल बसने की वजह हृदयघात बताई गई है। वह दिल के रोगी थे और सुरक्षा विभाग स्थित घर पर तबियत बिगड़ने पर परिजन आनंद फानन उन्हें कुआरसी स्थित ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुँचे। यहाँ डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया। धनंजय सिंह के लिए हाई कोर्ट में 3 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील समेत 4 ने रखा पक्ष। जानिए क्या बोली। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण में मिली सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर आज सुनवाई रखने का निर्देश दिया था। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने दिया। बता दें कि लंच के बाद 3 घंटे तक चली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुधीर बालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता सगीर अहमद और एडवोकेट कार्तिकेय सरनवल एसपी सिंह ने धनंजय सिंह के पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत किए। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव एवं अपर शासकीय अधिवक्ता जेके उपाध्याय ने अभियोजन का पक्ष रखा। इससे पहले इस मामले में ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड पेश किया गया। बसपा प्रत्याशी आबिद अली ने बताया, जान का खतरा, सपा भाजपा कैंडिडेट पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां, बरेली जिले के आंवला लोकसभा सीट पर बसपा और सपा में आरोप प्रत्यारोप का जंग तेज है। बसपा प्रत्याशी सैयद आबिद अली ने सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की है। सैयद आबिद अली ने कहा कि नीरज ने सत्यवीर नाम के व्यक्ति का जाली दस्तावेज तैयार कराकर बसपा से नामांकन कराया। वह सपा ही नहीं असली भाजपाई है। निर्वाचन आयोग से उनके चुनाव लड़ने की मांग की है। आबिद ने शहर के एक होटल में पत्रकारों के साथ वार्ता के दौरान यह बातें कही। सावधानी, इन स्थानों पर बनाई गई रील तो सीधे योगी भेजेंगे जेल। अब तक 156 को किया गया गिरफ्तार। जी हां, रेल स्टेशन या पटरियों पर रील बनाने के फेर में दर्जनों युवा जेल की हवा खा चुके हैं। पटरियों पर लेटकर, बैठकर या चलती ट्रेन में दरवाजे से लटक कर रील बनाने वालों पर आरपीएफ ने सख्त कार्रवाई की है। बीते 1 साल में ऐसे करीब 156 युवाओं के रेलवे एक्ट में चालान काटा गया है। इससे कई तो जुर्माना देकर छूट गए, लेकिन कुछ को जेल की हवा खानी पड़ी। सार्वजनिक रूप से माफी के साथ ही जमानत देने के बाद ही मुक्ति मिली। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर बहुजन विरोधी सावधान रहे, आकाश आनंद के निशाने पर अब भीम आर्मी चीफ। जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के निशाने पर भाजपा, सपा और कांग्रेस के बाद अब आजाद समाज पार्टी आ गई है। आकाश आनंद ने भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को बहुजन विरोधी बताते हुए जनता से सावधान रहने की अपील की। चंद्रशेखर बिजनौर की नगीना सीट से मैदान में उतरे। सुरक्षित सीट पर उनका महामुकाबला बसपा के साथ ही सपा और भाजपा से माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अब तक 31 करोड़ नकदी और 43 करोड़ की शराब जब्त, 495 लाइसेंसी शस्त्र जब्त। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने जानकारी दी कि आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नारकोटिक्स विभाग एक अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 23 अप्रैल 320 रुपए से ज्यादा की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं व नकदी आदि जब्त किए हैं। इसमें 31 करोड़ 86 लाख रुपए नगद, 43 करोड़ 35 लाख रुपए की शराब, 212 करोड़ 17 लाख रुपए की ड्रग्स शामिल है। हमने ये नहीं कहा कि हम पूरे 16 लाख करोड़ लौटाएंगे, राहुल गांधी ने दी सफाई। जी हां, राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुनिंदा 22 लोगों को दिए गए 16 लाख करोड़ रुपए में से देश के 90% लोगों को थोड़ी सी धनराशि वापस करने का वादा किया गया है। दिल्ली के जवाहर भवन में सामाजिक न्याय सम्मेलन में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमने यह नहीं कहा कि हम पूरे 16 लाख करोड़ लौटाएंगे, हमने कैलकुलेशन की है और कहा है कि केवल थोड़ी सी रकम वापस की जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री घबरा गए हैं, यह एक क्रांतिकारी घोषणा पत्र है। उत्तर प्रदेश के इन जिलों में अगले 48 घंटे तक नहीं मिलेगी शराब, बंद रहेंगे ठेके और बियर बार। जी हां, यूपी के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार बुधवार शाम को थम गया। इस चरण में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग होगी। इसे लेकर आज शाम से ही अगले 48 घंटों तक के लिए शराब की दुकान और बियर बार बंद रहेंगी। इन जिलों में अगले 2 दिन ड्राई डे जैसा माहौल रहेगा। गौतम बुद्ध नगर के जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि चुनावी क्षेत्र की सारी शराब दुकानें बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की 8 सीटों के लिए थमा प्रचार। जानिए क्या कहते हैं समीकरण। 2 मौजूदा सांसद भी आमने सामने।
जी हाँ, यूपी में दूसरे चरण की 8 सीटों पर शुक्रवार 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार का शोर बुधवार की शाम थम गया। इस चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में वोटिंग होगी। 2019 में इन 8 में से 7 सीटों पर मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ व मथुरा में भाजपा को जीत मिली थी। अमरोहा सीट पर सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी दानिश अली जीते थे। इस बार सभी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। बुलंदशहर में 2 मौजूदा सांसद आमने सामने हैं, तो वहीं एनडीए की तरफ से भाजपा और रालोद के प्रत्याशी मैदान में हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से सपा और कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारे हैं। सभी सीटों पर बसपा ने प्रत्याशी उतार कर महामुकाबले को रोचक और त्रिकोणीय बना दिया है। 8 सीटों पर कुल 91 प्रत्याशी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्व पहलवान नरसिंह यादव WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए। भारतीय कुश्ती संघ की बड़ी बाधा हुई दूर। जी हां, राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता नरसिंह पंचम यादव आज भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। इसके साथ ही खेल के विश्व संचालन संस्था द्वारा अनिवार्य की गई प्रक्रिया भी पूरी हो गयी। खेल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था UWW ने WFI का निबंध हटाते हुए कहा था कि संजय सिंह की अगुवाई वाली राष्ट्रीय महासंघ के लिए पहलवानों की शिकायतों को निपटाने के लिए एथलीट आयोग गठित करना अनिवार्य है। मथुरा में भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी विभीषणों से परेशान, बसपा कांग्रेस की भी नींद हराम। जी हां, मथुरा लोकसभा सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां एक दिन बाद 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। भाजपा की हेमा मालिनी, बसपा के सुरेश सिंह और इंडिया गठबंधन से उतरे कांग्रेस के मुकेश धननगर के बीच मुकाबला है। इस बीच बसपा और कांग्रेस ही नहीं, भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी भी पार्टी के विभीषणों से परेशान है। हालांकि सबसे ज्यादा परेशान बसपा के प्रत्याशी कमलकांत उपमन्यु है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप, बदला गया स्कूलों का समय, जानिए खुलने और बंद होने की नई टाइमिंग। जी हां, उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8वीं तक के परिषदीय व मान्यता प्राप्त विद्यालयों का समय बदल दिया गया है। इसके अनुसार सभी विद्यालय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव यतीन्द्र कुमार ने बेसिक शिक्षा निदेशक को भेजे पत्र में इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है। उत्तर प्रदेश में उषा वर्मा बोली, जो एक मंगलसूत्र नहीं बचा पाए वह पूरे देश की गारंटी क्या लेंगे। दरअसल नामांकन दाखिल करने के बाद समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी 3 बार सांसद रह चुकी उषा वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र की गारंटी वाले बयान पर बड़ा जवाब दिया। पत्रकारों के सवाल पर उषा वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री का बयान सुनकर हंसी आती है। जो एक मंगलसूत्र नहीं बचा पाए वह पूरे देश की महिलाओं के मंगलसूत्र बचाने की गारंटी कैसे ले सकते हैं। उनका इशारा यशोदाबेन की तरफ था, लेकिन उन्होंने यशोदाबेन का नाम नहीं लिया।